सीरिया में एक बार फिर से हालात खराब हो चुके हैं। यहां अब फिर से गृह युद्ध शुरू हो चुका है। हालात ये हैं कि यहां कत्लेआम तक मचा है। अलेप्पो शहर पर एक बार फिर विद्रोहियों का कब्जा हो चुका है। 2016 में ही इसे असद सरकार ने मुक्त करवाया था। विद्रोहियों के इस हमले में 300 से अधिक लोगों की मौत हो चुकी है, जिसके बाद सीरियाई सरकार के सामने सबसे बड़ी चुनौती ऐसे समय में लोगों को सुरक्षित निकालना और फिर उनके शहर को सुरक्षित वापस ले पाना। अब इसे लेकर सीरियाई सरकार का साथ देने के लिए मैदान में रूस के फाइटर जेट्स उतर चुके हैं। रूसी फाइटर जेट के हमलों में तकरीबन 25 लोगों के मारे जाने की खबर भी है। वहीं कहा जा रहा है कि रूस के इस अटैक से कुछ स्थानों पर सीरियाई सेना फिर से कब्जा वापस लेने में सक्षम हो पा रही है। प्रतिष्ठित न्यूज एजेंसी न्यूयॉर्क टाइम्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक विद्रोही गुट में हयात तहरीर अल शम, जिसे HTS कहते हैं, और इसके साथ ही इसके कई अन्य सहयोगी संगठन शामिल हैं। इन्हें अल-कायदा का भी समर्थन हासिल है। कुछ इसी स्तर पर हुए विद्रोह को साल 2016 में भी देखा गया था। तब के समय में सीरियाई सेना ने विद्रोहियों को खुद खदेड़ दिया था। ऐसे में एक बार फिर से 8 साल बाद ऐसा नजारा देखने को मिला जब विद्रोही गुट सीरिया के अलेप्पो शहर पर कब्जा कर चुके हों। सीरिया का यह अलेप्पो शहर सबसे सुंदर माना जाता है। विद्रोही संगठन हयात तहरीर अल शम की ओर से 27 नवंबर को हमला किया गया था और शहर के अंदर घुसकर कई सैन्य ठिकानों के साथ पोस्टों पर कब्जा कर लिया गया था। सीरिया सरकार के लिए सबसे बड़ी चुनौती के समय एक बार फिर से राष्ट्रपति पुतिन खड़े हो चुके हैं। रूसी और सीरियाई जेट विमानों ने रविवार को उत्तरी सीरिया में विद्रोहियों के कब्जे वाले शहर इदलीब पर खूब बमबारी की, जिससे दावा किया गया कि करीब 25 लोग मारे गए। व्हाइट हेलमेट्स के एक रिपोर्ट के मुताबिक रविवार को इदलीब और उसके आसपास तथा अलेप्पो के पास विद्रोहियों के कब्जे वाले इलाकों में हवाई हमलों में मारे गए लोगों में 10 बच्चे शामिल बताए जा रहे हैं। मिलिट्री एजेंसी की ओर से अपने बयान में एक्स पर एक पोस्ट लिखा गया, जिसमें बताया गया कि 27 नवंबर से अब तक कुल सीरियाई और रूसी हमलों में मरने वालों की संख्या 56 हो चुकी है, जिसमें 20 बच्चे शामिल हैं। यानी सीरिया के लिए गृह युद्ध जैसे हालात और इस वक्त रूस का समर्थन कहीं न कहीं उसके लिए नफा और नुकसान दोनों साबित हो रहा है। एक और उसके ही शहरों पर गोलीबारी खुद उसे ही करनी पड़ रही है, तो दूसरी तरफ इस वक्त उनके लोग भी डरे सहमे हुए नजर आ रहे हैं। इस रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही। बाकी की तमाम अपडेट्स और सूचनाओं से जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें लाइव हिंदुस्तान।